जो मैसेज, जिस सेलिब्रिटी का मैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा ना, वो एक्चुअली क्लियर है भी नहीं। और इसके अदर देन दैट सारे मैसेज क्लियर हैं, बाकी सब क्लियर है। मैंने किसके कपड़े पहने, मेरी हाँ। ज्वेलरी किसकी है, ये देखें जी कोलैबोरेशन ये है, ये सब क्लियर है, ये सब क्लियर है, ये सब आता है। तो जो इतना साफ सुथरा बोलते हैं, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं आती है। मेरी यार की शादी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, ये देखो सारे वो देखो, एक्सप्रेशन, ये सब क्लियर इनको आता है, ठीक है ना। और यहाँ में पिघल गया, लेकिन यहाँ में पिघल गया है, ये कैसे? अच्छा दिखाएं जरा, अगर है तैयार भाई। हाँ, जो नहीं समझ में आ रहा ना, वो असल में वाकई खुद भी क्लियर है। फवाद से शुरू करते हैं जी, क्या बात है, इनका मैसेज देखिए। अच्छा यहाँ भी अगर अच्छा थोड़ा सा आहिस्ता, थोड़ा सा स्लो चलाएं, एहसान थोड़ा स्लो चलाएं, शुरू से चलाएं। जी जी। My deepest condolences to the families of those injured and killed in the shameful attack. Okay. I pray for the souls of the deceased and strength for their loved ones in the days to come. ब्यूटीफुल। ये कहना चाह रहे हैं कि इनको कहना अफसोस है, बिल्कुल, जिनकी जाने गई हैं। किन की जाने गई हैं आपको अफसोस है फवाद? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कौन? अभी भी क्या पहलगाम की जो आप सैडेंड हैं उनकी बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान में जो इनोसेंट शहरियों को मारा गया है उसकी बात कर रहे हैं, उस बच्चे की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अभी भी मुझे तो वैसे 7 साल का बच्चा नमाज पढ़ने गया, कभी वापस नहीं आएगा, उसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? अनबिलीवेबल है ये बात कर रहे हैं? समझ से बाहर है मुझे ये। अभी भी फवाद, अभी भी सीरियसली समझ नहीं आता हमें, गधे हैं हम। 15-20 दिन से आप खामोश चल रहे हैं और आपने ये पोस्ट किया है, यानी तुम्हारी बहन हो गई, दिखाई आपने। वो आएगी नहीं, जलील तुम हो रहे हो हर जगह। कि अभी भी फवाद, अभी भी ये मैसेज कहाँ? इसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ठीक है, देखते हैं फोर्सेस के लिए, क्या पता फवाद ने कुछ बहुत अच्छा मैसेज दिया। मे बेटर सेंस प्रिवेल, ये भी लिख रहे हैं वो। ठीक है, इसके साथ साथ लिखा है, अब जरा करीब क्लोज जाएंगे तो रिस्पेक्ट कोई दोबारा वाला लगाएं, बिल्कुल वैसे वही। मे बेटर सेंस प्रिवेल इंशाल्लाह, और नीचे और ऊपर जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा माशाल्लाह, ये तो यानी उन्होंने अच्छा बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं। लेकिन इससे पहले जो बातें की हैं कि आपको एक्चुअली अफसोस कहाँ का है, किसके लिए है, आर्म फोर्सेस के लिए आपने क्या मैसेज दिया है, जरा मुझे बताएं। अपने जवानों के लिए जी वेट कर रहे हैं, वहां भी आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत फैंस हैं। इंजर्ड हुई हैं, कौन सी फैमिलीज कहां इंजर्ड हुई हैं? मौला जट बताइए, किसने किया है? बताइए मौला जट, आप किसके लिए आपने ये मैसेज भेजा है, किसकी बात कर रहे हैं आप, कहाँ हैं आप? खून नहीं गरमाना, कहते हैं खून गरमा दो अपने जवानों का, जो अपने जान दे रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं हमारे लिए। जी जी, इधर चाहिए था। रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट टू ऑल, रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू ऑल, ओके, स्टॉप स्टॉकिंग, जी जी, एंड द फ्लेम्स विद द रिबेल रोजिंग। टू ऑल का मतलब है कि पाकिस्तान को भी कह रहे हैं, फोर्सेस को रोक दो। जवाब नहीं कहा इन्होंने कि जवाब देंगे, ना फैलाएं, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम। जरा ऊपर करें, और ऊपर करें, हमें रिएक्ट नहीं करना। फवाद खान बताइए, रिस्पेक्टफुल, आगे आगे और ऊपर करें थोड़ा सा, फ्लेम्स विद रोजिंग। अच्छा, इट इज नॉट, अरे आप दोबारा से वो करते हैं, इट इज नॉट वर्थ द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल। किन इनोसेंट पीपल की बात कर रहे हैं फवाद खान? पता नहीं क्या वेग सा कुछ अजीब सा कोई मैसेज दिया है इन्होंने, समझ नहीं आ रहा। ये मोज़म्बिक की बात हो रही है, लोगों ने बड़ा प्रेशर, ये गाजा की बात हो रही है, लोगों ने बहुत सवाल किए। जी बिल्कुल, हम इनको आर्टिस्ट को, इन सेलिब्रिटीज की बड़ी इज्जत करते हैं, इनको हम जो है बिल्कुल, मैं आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट कि हम इनको सरों पे बिठाते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन देखिए, आपको अवाम की अदालत में अब जवाब देना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा है कि हमारे भी ना थोड़ी सी सफाई हो, हमारे मीडिया की भी सफाई होनी चाहिए कि दे शुड नो कि ये अकाउंटेबल हैं, लोगों को अकाउंटेबल है, क्योंकि दे थ्राइव ऑन द व्यूज, ठीक है, दे थ्राइव ऑन आवर लव, ये उसी से तरक्की करते हैं, उसी से कमाते हैं। ये फॉलोइंग, लोग जो फॉलो कर दिया, इतनी सब इनकी सब्सक्रिप्शन है, इतने इनके फॉलोअर्स हैं, मतलब ये यूक्रेन की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है, ये कनाडा की बात हो रही है, गाजा की बात है। कितनी होंगी आर्म फोर्सेस वालों की बीवियां, आर्म फोर्सेस वाले, उनके बच्चे, और ये मैसेज भेजा है आपने उनको? सीरियसली फवाद खान, ये कहोगे उनको? अच्छा, और एक और चीज है, जो लेगेसी होती है, इतनी आपको लेगेसी क्या मिली है, जरा देखें तो 65 की जंग में आपके आर्टिस्ट ने, आपके सिंगर्स ने, राइटर्स ने क्या काम किया है। 71 की जंग में आपके सिंगर्स ने, मैडम नूरजहां सबसे बड़ा नाम, आप देखें, वो तो चाहती थी कि वो महाज पे जाके लहू गरमाए जवानों का, लेकिन आपके अंदर कोई खून में आपके गर्मी नहीं है। फवाद खान आप जिस मिट्टी में पैदा हुए, कोई हीरो सिर्फ फिल्मों तक ही हीरो होते हैं, कट हुआ खत्म,
जी, तो सेलिब्रिटीज़ के स्टेटस एक के बाद एक स्टेटस आ रहा है, सब एक्टिव हो गए हैं, अपने सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, अकाउंट्स हैं, उनसे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, अपने शो में शामिल भी करेंगे। कुछ मैसेजेस दिल पे लग रहे हैं, कुछ ने ऐसी खानापुरी की है, 2 लाइनें लगा के समझ जाएंगे, कुछ की समझ ही नहीं आ रही कि वो किस मुल्क की बात कर रहे हैं, नॉट क्लियर। एक मलाला यूसुफजई का भी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने मैसेज दिया और ईमान से समझ नहीं आया किसकी बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं। असूलन तो समझा गया था, सोचा गया था, जिन्होंने उनकी इतनी ग्रूमिंग की है कि ये पाकिस्तान की आवाज़ बनेंगी, वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगी, लेकिन ईमान से 2 घरों में भी वो पसंद नहीं की जाती। पाकिस्तान में तालीम के लिए काम करेंगी, नॉट पाकिस्तान की तरक्की लाइक के लिए काम करेंगी एट ऑल। तो उनका मैसेज भी असल में हर दफ़ा जब वो कुछ कहती भी है तो वो ना समझ आता है या दुख पहुंचाता है। तो इस दफ़ा भी जो उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट में जो उनको कहना चाहिए था नहीं बोला, आए बाएं शाएं। तो और साथ में जिनका मैसेज समझ आया बहुत अच्छा लगा, जाहिद का मैसेज। जाहिद अहमद ने, अच्छा मेरी ज़रा थोड़ी आवाज़ बैठी है तो ज़रा प्रोनाउंसिएशन भी अजीब सी हो रही है। जाहिद अहमद ने बहुत प्यारा स्टेटस लगाया, मैसेज दिया अवाम के लिए, अपने फैंस के लिए, सबसे बढ़ के आर्म फोर्सेस के लिए। क्या कह रहे हैं कि जी वॉर और नो वॉर, वन थिंग शुड बी क्लियर मूविंग फॉरवर्ड, as long as this hateful butcher leads their country and their artists resonate the same, instead of aspiring to work with them, ये सुनिएगा, instead of aspiring, dream भी लगा देते, to work with them, our artists should feel disgust at the thought of being associated with such mentalities. Enough of this BS. Art has no boundaries. ये कोई भी, ये फजूल जो आपकी जो BS है कि जी बकवास है, by the way, that art has no boundaries. They have clearly defined the boundaries and crossed them. Shame on you, India. देखिए ना, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, ये तब कहते हैं जब रेसिप्रोकेट किया जाता है दूसरे। तो उन्होंने तो बाउंड्रीज वजह कर दिया, बल्कि बाउंड्रीज को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। तो जाहिद अहमद ने बहुत प्यारा पैगाम दिया पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, अपने फैंस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत जरूरी खुशी हुई। और ये शोएब मलिक ने क्या कहा, शोएब मलिक, प्राउड ऑफ माय कंट्री, आवर पीपल एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस फॉर बीइंग यूनाइटेड इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड। हम एक हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, नाउ एंड ऑलवेज। वेरी गुड, क्या बात है शोएब भाई, बहुत शुक्रिया शोएब, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, 1 बाय 1 हम बताते जाएंगे जिन आर्टिस्ट ने, सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तान के लिए बात की है, मोहब्बत का इजहार किया है, और इसके साथ साथ हम जरा ये इन सीरियस इश्यूज पर भी बात करते जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत सीरियस इशू, ये भी बहुत सीरियस इश्यूज है। इशू था। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। ये तो आपका हक है जो आपको अदा करना है, ये कर्ज है मिट्टी का जो अदा करना है, और जो कर रहे हैं बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज। और जिस तरह हमने अगर पिन पॉइंट किया तो हम ये भी पिन पॉइंट करेंगे कि जिन्होंने अच्छे स्टेटस लगाए, जिन्होंने हिम्मत बढ़ाई इन टेस्टिंग टाइम्स में, उनको भी हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे।